फिल्म ताइपेई ताइवान में पढ़ने वाली एक युवा अमेरिकी लूसी के साथ शुरू होती है। होटल के बाहर उसके नए प्रेमी रिचर्ड ने उसे श्री जंग नाम के किसी व्यक्ति को एक ब्रीफकेस देने के लिए कहा। हालांकि लूसी तुरंत उसकी मदद नहीं करना चाहती, क्योंकि वह नहीं जानती कि ब्रीफकेस में क्या है। 500 अमेरिकी डॉलर की पेशकश के बावजूद वह उसके लिए कुछ भी करने से इनकार कर देती है। लेकिन रिचर्ड अचानक ब्रीफकेस के हत्थे पर उसकी कलाई बांध देता है, जिससे उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। इसके बाद वह होटल में प्रवेश करती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि वह मिस्टर जंग से मिलना चाहती है। क्लर्क को अपना नाम बताने के बाद रिचर्ड को अचानक बाहर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसी समय ठगों का एक समूह लिफ्ट से बाहर आता है और लूसी को अपने साथ ऊपर जाने के लिए मजबूर करता है। यह पता चला है कि लूसी को श्री जंग के कमरे में ले जाया जाता है, जहां वह होटल के फर्श पर कई खून से लथपथ लाशें देखती है, जिससे उसे उल्टी हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद श्री जंग बाहर आते हैं और लूसी के लिए अनुवाद करने के लिए फोन पर एक आदमी को बुलाते हैं। वह कागज के एक टुकड़े पर एक संख्या लिखता है, जो ब्रीफकेस खोलने के लिए कोड है। हालांकि वह अगले कमरे में जाता है और लूसी को ब्रीफकेस खोलने के लिए मजबूर करते हुए अपने आदमियों को बंदूकों और ढालों से लैस होने के लिए कहता है। अनिवार्य रूप से लूसी उस ब्रीफकेस को खोलती है, जिसमें नीले पाउडर से भरे 4 प्लास्टिक पाउच होते हैं। मिस्टर जैंग कमरे में लौटता है, जबकि उसके आदमी लूसी के सामने बैठने के लिए एक नशीला आदमी लाते हैं और उसे कुछ नीले पाउडर सूंघने के लिए मजबूर करते हैं। नतीजतन आदमी कुछ देर के लिए मरोड़ता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। इसलिए श्री जंग ने उसे गोली मारने का फैसला किया। फिर वह लूसी को एक नौकरी का प्रस्ताव देता है, जिसे करने से लूसी मना कर देती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। कहीं और प्रोफेसर नॉर्मन नाम का एक वैज्ञानिक सैकड़ों लोगों के सामने मस्तिष्क क्षमता के अपने शोध पर व्याख्यान दे रहा है। उनके शोध से पता चलता है कि मनुष्य अपनी मस्तिष्क क्षमता का केवल 10% ही उपयोग करते हैं। केवल जीवित चीजें जो मनुष्यों की तुलना में अपने दिमाग का अधिक उपयोग करती हैं, वे डॉल्फिन हैं, जो अपनी मस्तिष्क क्षमता का 20% उपयोग कर सकती है, जिससे उन्हें अपने स्थान को मैप करने और सोनार तरंगों के साथ संचार करने की अनुमति मिलती है। वापस लूसी के पास, जो एक होटल के कमरे में जागती है, वह अपने पेट पर पट्टी देखकर हैरान रह जाती है, जबकि श्री जंग के आदमी अंदर आते हैं और उसके लिए कुछ कपड़े फेंक देते हैं। उसके बाद लूसी को 3 अन्य आदमियों के साथ श्री जंग के पास ले जाया जाता है। एक ब्रिटिश व्यक्ति अचानक अंदर आता है और उन्हें समझाता है कि CPH-4 नामक दवा के एक पैक को जबरन यूरोप में दवा पहुंचाने के लिए उनके प्रत्येक पेट में सिल दिया गया था। इसे अत्यधिक मूल्यवान सिंथेटिक दवा के रूप में माना जाता है और इसके बाजार में अगली सबसे अधिक बिकने वाली दवा बनने की उम्मीद है, इसलिए वे इसे दुनिया भर में तस्करी करने का इरादा रखते हैं। लंबी कहानी संक्षेप में, लूसी को एक कमरे में बंदी बनाकर जंजीर से बांध दिया जाता है, जहां एक ठग उसके शरीर की ओर आकर्षित होता है और उसके पेट में लात मारना शुरू कर देता है, ठीक वहीं जहां CPH-4 था। इससे दवा की थैली फट जाती है, जिससे उसके तंत्र में बड़ी मात्रा में दवा जारी हो जाती है। इस बीच लूसी को किसी तरह पूरे कमरे में फेंकना शुरू कर दिया, यहां तक कि छत तक, जब तक कि वह वापस फर्श पर नहीं गिर जाती। जैसा कि यह सब होता है, प्रोफेसर नॉर्मन बताते हैं कि यदि मनुष्य अपनी मस्तिष्क क्षमता का 20% उपयोग कर सकते हैं, तो वे अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। यदि मनुष्य अपनी मस्तिष्क क्षमता का 40% उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं, तो वे अन्य लोगों के विचारों को नियंत्रित करने और मामले में अपनी इच्छानुसार हेरफेर करने में सक्षम होंगे। बाद में एक आदमी उससे पूछता है कि क्या होगा यदि मनुष्य अपनी मस्तिष्क क्षमता का 100% उपयोग कर सके, और नॉर्मन जवाब देता है कि उसे कुछ पता नहीं है। कुछ ही समय बाद लूसी अपनी नीली आंखों के साथ जागती है और सीधे बैठ जाती है, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। एक ठग कमरे में आता है
और लूसी उसे छेड़ने का प्रयास करती है और वह उसे बाहर निकालने में सफल हो जाती है। फिर वह अपनी बंदूक लेकर बाहर निकल जाती है, बाकी ठगों को मारती है। जाने से पहले वह ठगों का सारा खाना भी बड़े चाव से खाती है। आश्चर्यजनक रूप से लूसी को कंधे में गोली लगी थी, लेकिन वह बिना किसी दर्द के गोली को बाहर निकाल सकती है। उसके बाद वह एक टैक्सी चालक को उसके लिए गाड़ी चलाने की धमकी देकर पास के त्रिसेवा सामान्य अस्पताल की यात्रा करती है। अस्पताल के रास्ते में लूसी को अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि वह दूर से लोगों की बातचीत को बहुत स्पष्ट रूप से सुन पाती है। अस्पताल पहुंचकर लूसी संकेतों को स्पष्ट रूप से पढ़ सकती है, जैसे कि वे अंग्रेजी में लिखे गए हों। फिर वह ऑपरेटिंग रूम में प्रवेश करती है, जहां डॉक्टर अपने मरीज का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। हालांकि वह मरीज के एक्सरे स्कैन को देखने के बाद उस आदमी को यह कहते हुए गोली मार देती है कि वे उसे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके मस्तिष्क में ट्यूमर पहले ही काफी फैल चुका है। लूसी डॉक्टर को अपने पेट से दवाओं के बैग को हटाने के लिए मजबूर करती है, जबकि वह अपनी मां को फोन करती है और कहती है कि वह सब कुछ, अंतरिक्ष, हवा, पृथ्वी के घूर्णन, यहां तक कि सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंच महसूस करती है उसकी यादें। कॉल काटने से पहले वह अपनी मां से यह भी कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। इस समय डॉक्टर दवाओं के बैग को खींचने का प्रबंधन करते हैं और लूसी द्वारा बताया जाता है कि इसमें CPH4 है। तब डॉक्टर कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं द्वारा गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह के दौरान भ्रूण के विकास के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्राकृतिक CPH4 का उत्पादन कम मात्रा में किया जाता है। इसलिए उन्हें आश्चर्य होता है कि लूसी इतनी दूर तक जीवित रही है। बढ़ती हुई शारीरिक और मानसिक क्षमता लूसी श्री जंग के होटल में लौटता है, जहां वह टैटू और फेशियल करवा रहा है। वह तुरंत अपने अंगरक्षकों को मार देती है और उसके दोनों हाथों में चाकुओं से हमला करती है। अपनी नई क्षमताओं का उपयोग करते हुए वह टेलीपैथिक रूप से उसके मस्तिष्क से उनके हवाई जहाज के टिकटों की छवियों के आधार पर 3 शेष नशीली दवाओं के खच्चरों के स्थानों को निकालती है। लूसी अंत में मिस्टर जैंग को दर्द से कराहते हुए छोड़ देती है। फिर वह अपने अपार्टमेंट वापस जाती है और अपनी रूममेट कैरोलिन से मिलती है। वह सेकंडों में अपनी स्थिति का अनुसंधान करने के लिए अपना लैपटॉप उधार लेती है और अंत में प्रोफेसर नॉर्मन को ढूंढ लेती है, जिसका शोध उसे बचाने की कुंजी हो सकता है। लूसी तुरंत उससे संपर्क करती है और उसे बताती है कि वह अभी क्या महसूस कर रही है और अनुभव कर रही है कि वह 20% मस्तिष्क क्षमता तक पहुंच गई है और निर्दयी और भावहीन दोनों बन गई है। वह नॉर्मन के होटल के कमरे में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर अपनी उपस्थिति बनाकर इलेक्ट्रॉनिक्स में हेरफेर करके अपनी विकसित क्षमताओं का प्रमाण प्रदान करती है। अंत में वह उससे 12 घंटे में मिलने की योजना बनाती है। जाने से पहले वह कैरोलिन के लिए एक नुस्खे को प्रिंट करती है। उसे अपने अस्वास्थ्यकर जीवन के कारण जीवन शैली में कुछ बदलाव करने के लिए कहती है। कल रात अस्पताल में लूसी की हरकत की खबर मीडिया में फैल गई है, इसलिए वह उड़ान भरने से पहले अपने बालों का रंग और स्टाइल बदल लेती है। उसी समय वह दवा के शेष 3 पैकेटों को खोजने में मदद करने के लिए स्थानीय पुलिस कप्तान पियरे डेल रियो से भी संपर्क करती है। उस जानकारी के साथ स्थानीय पुलिस सभी नशीली दवाओं के खच्चरों को पकड़ने का प्रबंधन करती है और पियरे अपने आदमियों से उन्हें पेरिस में सुरक्षित रखने के लिए कहते हैं। पेरिस की उड़ान के दौरान लूसी अपने लैपटॉप पर तेज गति से टाइप करते हुए अपना शोध जारी रखती है। इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे अपना लैपटॉप बंद करने के लिए कहा, लेकिन लूसी ने इसके बदले शैंपेन का एक गिलास मांगा। दुर्भाग्य से वह विघटित होना शुरू हो जाती है, क्योंकि शैंपेन के सेवन से उसकी कोशिकाएं अस्थिर हो जाती है। लूसी तुरंत बाथरूम की ओर भागती है, जहां उसका शरीर गायब होने लगता है। अपने विघटन को रोकने के लिए वह शेष CPH4 को बाहर निकालती है और उन्हें सूंघती है, जिससे वह सामान्य स्थिति में आ जाती है, लेकिन अंत में वह बेहोश हो जाती है। कुछ क्षण बाद लूसी एक अस्पताल के कमरे में जागती है,
पियरे और कई अन्य अधिकारी और डॉक्टर उसके जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर वह कमरे से बाहर चली जाती है और पियरे को छोड़कर अस्पताल में सभी को अपनी उंगली के इशारे से बेहोश कर देती है। वह पियरे की बंदूक से गोलियां भी निकालती है और उसे वहां ले जाने के लिए कहती है जहां पहले ड्रग खच्चरों को सुरक्षित रखा गया था। यात्रा के दौरान लूसी अपनी शक्ति का उपयोग करके सभी के फोन सिग्नल देखती है। संकेतों के माध्यम से छांटने के बाद वह श्री जंग के शीर्ष कुर्गेजी की बातचीत को सुनने में कामयाब हो जाती है, जो उस अस्पताल में जाने वाला है जहां 3 ड्रग खच्चरों को सुरक्षित रखा जा रहा है। इसलिए वह पियरे की कार लेती है और सड़कों पर मर्दाना ढंग से ड्राइव करती है। हालांकि अन्य नशीली दवाओं के खच्चरों को खोजने के लिए जी अपने हथियारबंद लोगों के साथ पहले ही अस्पताल पहुंच चुके हैं। वे उन्हें एक कमरे में ले जाते हैं और मारने के बाद उनके पेट से नशीला पदार्थ निकालते हैं। जब वे ड्रग्स के साथ बचना चाहते हैं तो लूसी अंत में अस्पताल पहुंचती है। अपने मस्तिष्क के 60% कार्य करने के साथ वह उन्हें हॉल के चारों ओर घुमाती है और किसी प्रकार की अदृश्य दीवार बनाकर जी को बचने से रोकती है। अंत में वह उससे दवा लेती है और अस्पताल छोड़ना शुरू कर देती है, जबकि पियरे को उसके साथ जाने के लिए कहती है। बाहर मिस्टर जैंग ने लूसी को एक कार में देखा, इसलिए वह अपने आदमियों को उसकी कार का पीछा करने का आदेश देता है। जल्द ही लूसी और पियरे एक विश्वविद्यालय में नॉर्मन और उसके सहयोगियों से मिलते हैं, जहां लूसी अपनी दिमागी शक्ति से वह सब कुछ प्रकट करना शुरू करती है जो वह जानती है, जो अब एक सामान्य मानव से अधिक है। इस बीच मिस्टर जैंग और उसके आदमी उस स्थान पर घुसपैठ करते हैं और अधिकारियों पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर की प्रयोगशाला में वापस लूसी समय और जीवन की प्रकृति पर चर्चा करती है और लोगों की मानवता कैसे उनकी धारणाओं को विकृत करती है। उसके आग्रह पर उसे CPH-4 के सभी 3 शेष बैगों की सामग्री अंतःशिरा से इंजेक्ट की जाती है। इसलिए उसकी दिमागी शक्ति 70% हो जाती है और उसका शरीर एक काले पदार्थ में बदल जाता है, जो प्रयोगशाला में कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर फैलना शुरू कर देता है। लूसी को पदार्थ से अधिक ऊर्जा देता है और इस प्रकार उसे असाधारण शक्ति देता है। जैसे जैसे उसके मस्तिष्क का कार्य बढ़ता जा रहा है, वह इस तरह से पदार्थ में हेरफेर करती है और प्रयोगशाला में सब कुछ मिटा देती है, जिससे वैज्ञानिक एक सफेद स्थान में खड़े हो जाते हैं। वह सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को एक अगली पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर में भी बदल देती है। दूसरी तरफ श्री जंग और उसके आदमी पुलिस के खिलाफ अभिभूत है, इसलिए वह जी को रॉकेट लॉन्चर का उपयोग करके दरवाजा उड़ाने का आदेश देता है। सौभाग्य से लूसी अपने शरीर को हजारों मील की दूरी पर टाइम्स स्क्वायर में स्थानांतरित करने का प्रबंधन करती है। वह मानसिक रूप से अपने हाथ की लहर का उपयोग करके अतीत में एक अंतरिक्ष समय की यात्रा शुरू करती है, न्यूयॉर्क में 20वीं सदी की शुरुआत से औपनिवेशिक काल तक, यहां तक कि प्रागैतिहासिक काल तक, और अंततः मानव जाति के सबसे पुराने खोजे गए पूर्वज तक पहुंचती है। वह ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के साथ शांति का एक पल साझा करती है और 2 स्पर्श उंगलियां लूसी को समय की शुरुआत तक भेजती है और बिग बैंग को देखती है। हालांकि श्री जैंग लैब में प्रवेश करते हैं और लूसी के सिर पर धीरे से अपनी बंदूक तानते हैं। वह गोली मारता है, लेकिन उस समय तक लूसी अपनी दिमाग क्षमता के 100% तक पहुंच चुकी होती है और तुरंत गायब हो जाती है, स्पेस टाइम कॉन्टिनम में चली जाती है। वह केवल अपने कपड़े और काला सुपर कंप्यूटर पीछे छोड़ती है, जबकि मिस्टर जैंग बिना किसी निशाने के अपनी बंदूक से फायर करता है। पियरे फिर प्रयोगशाला में प्रवेश करता है और मिस्टर जैंग को बुरी तरह से गोली मार देता है। थोड़ी देर के बाद सुपर कंप्यूटर बिखर जाता है और एक काली फ्लैश ड्राइव में बदल जाता है, जिसे प्रोफेसर नॉर्मन ने ले लिया है। इस प्रकार अपना शोध पूरा कर रहे हैं। पियरे प्रोफेसर नॉर्मन से भी पूछता है कि लूसी कहाँ है, लेकिन उसका सेल फोन अचानक बजता है और वह एक पाठ संदेश देखता है जो दर्शाता है कि वह हर जगह है। फिल्म लूसी की आवाज के साथ समाप्त होती है, जिसमें कहा गया है कि जीवन यही कर सकता है
और इसके साथ क्या किया जाना चाहिए।